नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम बौद्ध दर्शन के जो 4 आर्य सत्य है, उन 4 आर्य सत्यों में से चतुर्थ जो आर्य सत्य है उसकी विवेचना इस क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको आपकी जो सेकंड जो इकाई है, और सेकंड इकाई में जो बौद्ध दर्शन का टॉपिक है उसमें हमने 3 आर्य सत्य जो की बात पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य और तृतीय आर्य सत्य। ये जो 4 प्रकार के जो आर्य सत्य है, इसमें दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। हमने प्रथम आर्य सत्य में दुख के बारे में चर्चा की थी। द्वितीय जो आर्य सत्य है उसमें हमने द्वादश निदान या भाव चक्र के बारे में आप लोगों को बताया, जिसमें 12 कड़ी है, वो निश्चित रूप से आपको याद करनी है। और तृतीय जो आर्य सत्य है उसमें हमने निर्माण के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम चतुर्थ जो आर्य सत्य है इसमें हम अष्टांग मार्ग की चर्चा करेंगे, जिसमें दुख निरोध मार्ग के 8 अंग है। चतुर्थ आर्य सत्य है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए एक मार्ग है, और इसका अनुसरण करके बुद्ध ने निर्वाण या दुखातीत अवस्था को प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब निर्वाण में सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, और जिसका अनुसरण लोग भी कर सकते हैं। जिन कारणों के द्वारा दुखों की उत्पत्ति होती है उनको नष्ट करने का उपाय ही निर्वाण का मार्ग है। ये जो निर्वाण है ये मोक्ष के समतुल्य है, जो बौद्ध दर्शन में मोक्ष को ये निर्वाण कहा के नाम से जानते हैं। अब बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए जिस मार्ग को लोगों के सामने रखा उसके 8 अंग है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यही बौद्ध धर्म का सार है। ये गृहस्थ और सन्यासी सभी के लिए है। इस मार्ग के निम्नलिखित 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, इसके बाद में सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, 7वां जो इसका है सम्यक स्मृति, और लास्ट का जो इसका जो अंग है वो सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से ये जो 8 जो अंग है इनकी हम एक एक करके यहाँ पर विवेचना करते हैं। तो प्रथम है इसमें सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में अविद्या के कारण आत्मा तथा संसार के संबंध में मिथ्या दृष्टि की उत्पत्ति होती है। हम ऊपर देख चुके हैं कि अविद्या ही हमारे दुखों का मूल कारण है। अविद्या से ही मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, और हम अनित्य, दुखद और अनात्म को नित्य, सुखकर और आत्मरूप समझ बैठते हैं। इस दृष्टि को छोड़कर वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप पर सतत ध्यान रखना चाहिए। इसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो ये प्रथम जो अंग है इसका अष्टांग मार्ग का, वो है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। आर्य सत्यों के ज्ञान मात्र से कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उनके अनुसार जीवन बिताने का संकल्प या दृढ़ इच्छा नहीं की जाए। तो ये संकल्प करना पड़ता है। जो निर्माण चाहते हैं उन्हें सांसारिक विषयों की आसक्ति, दूसरों के प्रति विद्वेष और इन तीनों को परित्याग करने का संकल्प करना चाहिए। इन्हीं का नाम सम्यक संकल्प है। तो संकल्प में कुछ बुराइयां उनको त्यागने का आपको संकल्प करना चाहिए, तभी आप निर्वाण की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तीसरा जो इसका अंग है वो है सम्यक वाग। सम्यक संकल्प केवल मानसिक नहीं होना चाहिए, परन उसे कार्य रूप में परिणत भी होना चाहिए। सम्यक संकल्प के द्वारा सबसे पहले हमारे वचन का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात हमें मिथ्या, बाधित, निंदा, अप्रिय वचन तथा वाचालता से बचना चाहिए। तो ये सम्यक वाग का मतलब है कि संयम पूर्वक वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए, और अनावश्यक रूप से दुराचार या दुर्व्यवहार वाले वचन से बचना चाहिए। इस प्रकार की बातें इस तीसरे अंक के अंतर्गत की जाती है। चौथा इसका जो बिंदु है वो है सम्यक कर्मांत।
सम्यक के संकल्प को केवल वचन में ही नहीं बल्कि कर्म में भी परिणत करना चाहिए। यानी कर्म से भी अहिंसा, अस्तेय तथा इंद्रिय संयम ही सम्यक कर्मांत है। तो सम्यक कर्मांत का मतलब है कि आपके जो कर्म है वो भी संयम पूर्ण होना चाहिए। कर्मों के माध्यम से भी किसी भी प्रकार को किसी अन्य व्यक्ति को का अहित नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से चौथा जो अंग है वो कर्म पर नियंत्रण रखता है कि कर्म के आधार पर, आपके कर्मों के आधार पर किसी भी व्यक्ति का या जीव का अहित नहीं होना चाहिए। तो कर्मों पर भी आपका नियंत्रण या संयम होना चाहिए। पांचवा जो इसका बिंदु है वो है सम्यक जीव। बुरे वचन तथा कर्म के परित्याग के साथ साथ मनुष्य को शुद्ध उपाय से जीविकोपार्जन करना चाहिए। यानी आपकी जीविकोपार्जन का जो व्यवसाय है उस व्यवसाय में आपको संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक ये काम करना चाहिए। जीविका निर्वाह के लिए उचित मार्ग का अनुसरण और निषिद्ध उपाय का वर्जन करके अपने सम्यक संकल्प को सुदृढ़ करना चाहिए। यानी निषिद्ध उपाय का मतलब है कि जो अनैतिक तरीके से किसी भी प्रकार से धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो भी कर्म या जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें एक नीति होनी चाहिए और नियमों के अनुसार ही आपको जीविकोपार्जन करना चाहिए। नियमों के विरोध में या अनैतिक रूप से या भ्रष्टाचार के रूप में जिस प्रकार से वर्तमान में लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से धन का उपार्जन करते हैं वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हमारे पांचवा जो बिंदु है वो इसकी चर्चा यहाँ करता है। इसके बाद में इसका जो छठा जो अंग है वो है सम्यक व्यायाम। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव के अनुसार चलने पर भी यह संभव है कि हम पुराने दृढ़मूल कुसंस्कारों के कारण उचित मार्ग से स्खलित हो जाएं, यानी हम भटक जाएं और हमारे मन में नए नए बुरे भावों की उत्पत्ति हो सकती है। अतः इस बात का निरंतर प्रयत्न करना भी आवश्यक होता है। तो व्यायाम का मतलब अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, कर्म और आजीव का अनुसरण कर लिया तो हम सद्मार्ग पर चल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे संस्कार है जो कुसंस्कारों की हम बात करते हैं जो आपको आपके सद्मार्ग से भटका सकते हैं। तो उन पर भी आपको नियंत्रण करना चाहिए, यानी अभ्यास करना जरूरी है। इसमें पुराने बुरे भावों का पूरी तरह नाश हो जाए और जो नए बुरे भाव भी मन में न आवे, चूँकि मन कभी विचारों से खाली नहीं रह सकता है। इसलिए मन को बराबर अच्छे अच्छे विचारों से पूर्ण रखना आवश्यक है और इन शुभ विचारों को मन में धारण करने के लिए सतत चेष्टा करना आवश्यक है, यानी अभ्यास करना आवश्यक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार के प्रयत्नों को सम्यक व्यायाम कहते हैं। सम्यक व्यायाम से इस बात का बोध होता है कि धर्म मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति को भी अपने प्रयत्न को ढीला नहीं करना चाहिए, अन्यथा धर्म मार्ग से स्खलन यानी विचलित हो सकता है की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये जितनी भी जो सद्मार्ग है उनका अभ्यास मन में नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके बाद में इसका जो सातवां जो बिंदु है वो है सम्यक स्मृति। इस मार्ग पर चलने के लिए बराबर सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है उन्हें बराबर स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे शरीर, वेदना को वेदना, चित्त को चित्त और चित्सिक या मानसिक अवस्था को मानसिक अवस्था रूप में ही चिंतन करते रहना आवश्यक है। इनमें से किसी के संबंध में यह नहीं समझना चाहिए कि यह मैं हूँ या यह मेरा है। इस उपदेश के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इसमें कोई नवीनता नहीं है। किसी वस्तु को उसके यथार्थ रूप में आंकना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। शरीर को सभी शरीर ही समझते हैं और चित्त को सभी चित्त ही समझते हैं, किंतु यदि हम विचार कर देखें तो हमें मालूम होगा कि किसी भी विषय को उसके यथार्थ रूप में देखना आसान नहीं है। शरीर को शरीर मात्र समझना एक दुस्तर कार्य है, क्योंकि शरीर के संबंध में अनेक मिथ्या विचार हमारे मन में गड़ गए हैं।
फल यह है कि इस मिथ्या विचारों के अनुसार चलना हमारा स्वभाव सा हो गया है। हम स्वभावतः शरीर, चित्त, वेदना तथा मानसिक अवस्था को नित्य और सुखजनक समझते हैं। इसलिए उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है और उनके नष्ट होने पर हमें कष्ट होता है। इस तरह हम इन वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में ग्रहण करें, अर्थात यदि हम उन्हें अनित्य और दुख जन समझें तो उनमें हमारी आसक्ति नहीं हो सकती और उनके नष्ट होने पर हमें कोई दुख नहीं हो सकता। सम्यक स्मृति की यही आवश्यकता है। दीर्घ निकाय में सम्यक स्मृति के अभ्यास के लिए बुद्ध ने विस्तृत उपदेश दिए हैं। शरीर के संबंध में उन्होंने बतलाया है कि शरीर को क्षिति, जल, अग्नि तथा वायु का बना हुआ समझना चाहिए। यह बराबर स्मरण रखना चाहिए कि यह मांस, हड्डी, त्वचा, आंतड़ी, विष्ठा, पित्त, कफ, लहू, पीप आदि ही वस्तुओं से भरा रहता है। हम शमशान में देखें कि यह किस तरह सड़ता है, नष्ट होता है, कुत्तों तथा गिद्धों का खाद बनता है और अंत में किस तरह भूतों में ही मिल जाता है। भूत में 4 भूत जो है, यह पंचभूतों से जो शरीर मिलकर के बना है, जिस प्रकार की भी धारणा है। इन बातों का सतत स्मरण करने से शरीर का वास्तविक रूप समझा जा सकता है। ये शरीर कितना नश्वर तथा कितना क्षणिक है, ऐसा व्यक्ति अपने तथा दूसरों के शरीर के लिए कोई अनुराग नहीं रखता। उसी तरह अपनी वेदना, चित्त और अशुभ मनोवृत्तियों के प्रति भी कोई अनुराग नहीं रखता। उनसे पूर्णतः अनासक्त हो जाता है और तजल्लित दुखों का भागी नहीं बनता। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सम्यक स्मृति के कारण मनुष्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है और सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ता है। तो ये इस प्रकार से 7वां जो अंग है, ये 7वें अंग की इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। इसका जो अंतिम जो पार्ट है, भाग है, वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब होता है ध्यान। सम्यक समाधि की जो 4 अवस्था है, उन 4 अवस्थाओं की हम चर्चा करते हैं। सम्यक समाधि की जो पहली अवस्था है, उपयुक्त 7 नियमों के अनुसार, ये जो 7 उपयुक्त जो अंग हमने ऊपर बताए हैं, उनके अनुसार चलकर जो मनुष्य अपनी बुरी चित्त वृत्तियों को दूर कर लेता है, वह सम्यक समाधि में प्रविष्ट होने के योग्य हो जाता है और क्रमशः 4 अवस्थाओं को पार कर निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। प्रथमतः वह शांत चित्त से आर्य सत्यों का वितर्क तथा विचार कर सकता है। विरक्ति तथा शुद्ध विचार के कारण वह अपूर्ण आनंद और शांति का अनुभव करता है। सम्यक समाधि या ध्यान की यह पहली अवस्था है। अब हम ये दूसरी अवस्था की बात करते हैं। यह अवस्था प्राप्त हो जाने के सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और तब वितर्क तथा विचार अनावश्यक हो जाते हैं। तब समाधि की दूसरी अवस्था शुरू होती है। इस अवस्था में प्रगाढ़ चिंतन के कारण शांति तथा चित्त की स्थिरता का उदय होता है। इस अवस्था में आनंद तथा शांति का ज्ञान भी साथ साथ रहता है। तो ये दूसरी अवस्था है। तीसरी जो अवस्था होती है समाधि की, वो ध्यान की तीसरी अवस्था में इस आनंद और शांति से मन को हटाकर एक उपेक्षा भाव को लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रयत्न से चित्त की साम्य अवस्था और उसके साथ साथ देह के सुख का भाव भी रहता है। इन दोनों का बोध तो रहता है, किंतु समाधि के आनंद के प्रति उदासीनता आ जाती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ समाधि की तीसरी अवस्था का उल्लेख किया जाता है। और जो चौथी जो अवस्था है, ध्यान की चौथी अवस्था में चित्त की साम्य अवस्था, देह के सुख एवं ध्यान के आनंद, किसी का भी भान नहीं रहता है। इस अवस्था में सब कुछ भूल जाते हैं, यानी ये भान नहीं रहता है। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। जितनी भी जो चित्तवृत्ति है उन सबको निरोध हो जाता है। ये अवस्था पूर्ण शांति, पूर्ण विराग तथा पूर्ण निरोध की है। यह सुख और दुख से रहित है। इसमें न तो सुख होता है न दुख होता है। सुख दुख से रहित की जो अवस्था हो जाती है, इस प्रकार दुखों का सर्वथा निरोध हो जाता है, यानी दुख हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं और अहर्त या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, यानी मोक्ष के समतुल्य जो निर्वाण है उसकी प्राप्ति हो जाती है। यह पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था है। तो ये जो समाधि की जो चौथी जो अवस्था है, ये यहाँ पर व्यक्ति को जो है पूर्ण प्रज्ञा यानी पूर्णतः वो अहर्त या निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ हमने आज आपको चतुर्थ आर्य सत्य के माध्यम से अष्टांग जो मार्ग है
बौद्ध दर्शन का उस अष्टांग मार्ग की विवेचना की है। अगले वीडियो में हम शील, समाधि और प्रज्ञा की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये चतुर्थ जो आर्य सत्य है, इस चतुर्थ आर्य सत्य में हमने जो अष्टांग मार्ग की बात की है, वो अष्टांग मार्ग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप बार बार इन वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।